रायपुर उपखंड क्षेत्र के ज्वालापुर चौकी ग्राम के निकट श्री शहीद पूरण सिंह रावत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश माली के सानिध्य में विद्यालय में पौधारोपण किया गया। श्रावण मास की प्रथम सोमवार को लेकर स्थानीय विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा एक पौधा मां के नाम के तहत पौधारोपण किया गया। विद्यालय में आज कुल विद्यार्थी द्वारा 150 पौधे लगाए। इस मौके पर स्थानीय ग्रामीण व विद्यार्थी अध्यापक गण मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। खसिया थाने के भरौली शमशान घाट में 11 जून को संदिग्ध परिस्थिति में मृत मिले भास्कर त्रिपाठी और पंकज की तथाकथित हत्या का मामला दिन ब दिन कुल पकड़ता जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि खसिया पुलिस प्रशासन जिलाधिकारी के आदेश के 2 सप्ताह बाद भी कुशीनगर पुलिस पूरी तरह उदासीन दिख रही है। परिवार के लोग बार बार दरखास्त देकर भास्कर की मृत्यु से संबंधित 7 सीसीटीवी कैमरों की मेमोरी रिकवर कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि कुशीनगर पुलिस कैमरों की जांच करने के बजाय बार बार बिछड़ा संरक्षण का राग अलाप रही है। इस मामले में भास्कर के दूर के रिश्तेदार व सामाजिक कार्यकर्ता क्रांतिकारी बागी पांडे ने कहा कि 9 जुलाई को वो पुलिस महानिदेशक और माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 7 दिनों के भीतर मामले का अनावरण करने का निवेदन भी कर चुके हैं और कुशीनगर पुलिस को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे चुके हैं। इसके बावजूद कसिया पुलिस प्रशासन अभी तक सोया हुआ प्रतीत हो रहा है। माता जी, भास्कर उर्फ पंकज की जो हत्या हुई या कैसे मरे, लाश कहाँ मिली, कितना दिन पहले उनके साथ घटना घटी और आपको पुलिस ने कौन सा गुल खिला रही है, पुलिस क्या कह रही है और आपका मांग क्या है? क्या लगता है आपको कौन सा राज छुपा हुआ है? कौन सा राज है जिस राज में आपके बेटे की जो मौत की राज है वो छुपा हुआ है? वो कौन सी जगह है जहाँ पे वो गए, उनकी मौत हुई है? और आपकी मांग क्या है? और आप जो है अल्टीमेटम जो दिए हैं आपके जिला मुख्यालय पर धरना देने के लिए, तो इसमें विधायक जी भी चिट्ठी लिखे हुए हैं आपके प्रकरण में, मुझे जानकारी ऐसी हुई है। और आपके जो भास्कर जी हैं उनकी मौत उस जगह पर हुई थी जहाँ कभी वो जाते नहीं थे, और क्या राज था पूरी बात मुझे बताइए। उनको 2 लोग ले गए, एक दुकान है नहर के पास, वहाँ मतलब पूछा गया तो दुकान वाले बताए कि उनके साथ 2 लोग और थे, यहीं से गुटखा लिए और गुटखा लेकर के यहाँ से अब चल दिए। अब वो भरौली मंदिर के बगल में मिली जहाँ वो कभी जा नहीं सकते हैं, ऐसे जगह वो मिले हैं। तो इस हमको ही डाउट है कि उनको किसी ने ले गया है, अकेले जा नहीं सकते हैं। और पुलिस बार बार आ रही है मेरे दरवाजे पे, तो बस यही कह रही है कि बिसरा की इंतजारी है, बिसरा की इंतजारी। यही बताइए, बिसरा पहले जब कैमरे की रिपोर्ट जब जांच नहीं आएगी तो बिसरा से मतलब क्या खुलासा होगी? पहले कैमरे की जांच की जाए। पुलिस हम लोगों की बात सुन नहीं रही है, खाली बस यही कह रही है कि आप लोग बताइए हम क्या करें, बताइए हम क्या करें, ये बताइए हम लोग बताएंगे। उन लोगों की यही जिम्मेवारी है, इसकी रोटी वो लोग खाते हैं, उन लोगों की जिम्मेवारी है कि इसकी जांच करें, कैसे खुलासा होगा। वो लोग बोल रहे हैं बताओ किसी का नाम बताओ, हम सालों को लाकर पकड़ के 2 लाठी मार देते हैं, सही हो जाएंगे लोग। ये बताइए हम पकड़े, हम कैसे बताएंगे कि कौन लोग थे? ये तो उन्हीं लोगों का काम है कि वो लोग अपना खुलासा करें कि कौन आदमी था। वो बता रही है कितने कैमरे रास्ते में पड़े होंगे? कैमरे रास्ते में 7 कैमरे हैं, जो कि हम लोगों ने जाकर उनको दिखाए हैं, 7 कैमरे दिखाए हैं। फिर उसके बाद दोबारा पुलिस आए तो बोले कि बताइए कहाँ कहाँ जांच करनी है, ये बताइए। अच्छा, आप बताएंगे तो पुलिस जांच करेगी? बताइए, पुलिस वाले हमसे पूछ रहे हैं, फिर दोबारा आए मेरे दरवाजे पर, पूछ रहे कि बताइए कौन कौन से कैमरे जांच करना है। इसके पहले हमने 7 कैमरे ले आके उस पुलिस वाले को दिखा दिए। बताइए, ये सब काम पुलिस वालों का है कि हम लोगों का है? हम लोग जाकर उन लोगों को दिखाएंगे यहाँ यहाँ जाँच करिए, उन लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती है। आप लोगों ने कोई चिट्ठी भी दिया है, कहीं अल्टीमेटम भी दिया है, कुछ समय भी दिया प्रशासन को? हाँ, हमने बताया उनको। अगर जो खुलासा नहीं करते हैं तो क्या करेंगे आप? हम अनशन पर बैठेंगे। आज 3 दिन और मतलब बीत गया कि 4 दिन बीत गया, 4 दिन और बचा है। अगर जो लोग नहीं इसका खुलासा करेंगे तो अनशन पर बैठा जाएगा। अपने पूरे पैसे उधारने बैठेंगे आप? हाँ। क्या नाम पुलिस क्या करे? मेरी नाम है कालिंदी त्रिपाठी, मैं उनकी माता हूँ। मृतक भास्कर के जो 100 मिले थे, उस 100 मिलने के बाद तमाम तरह के आपने पत्र लिखा, तमाम विधायक से मुलाकात की, तमाम पीएमओ सीएम को भी पत्र लिखा आपने। और इस वक्त हम आपके यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो इसमें अभी बयान जो लिया है, इनकी माँ ने बयान दिया है। बयान से पता चला है कि जो मूल जो बिंदु है उस पर जाँच पुलिस नहीं कर पा रही है, जो कैमरे की जांच हो रही है ऊपर। इनका कहना है कि कैमरा है और कैमरे में वो दिखेगा कि वो 2 लोग कौन लोग हैं, यही आप जानना चाह रही हैं। वो 2 लोग कौन हैं, इसी पर खुलासा हो जाएगा।
वही 2 लोग मुलजिम हैं जो लोग ले गए हैं, आपके अनुसार यही है, तो क्या है पूरा प्रकरण, क्या जानना देखिए चाहते सानी जी, वेलकम है आपका। प्रकरण ये है कि जो जिस महिला का आपने बयान लिया वो दूर के रिश्ते में मेरी मामी लगती हैं। उनके सेकंड पुत्र थे भास्कर, जो उम्र में करीब जो है 38 साल के थे, और वो पुजारी का काम करते थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। दिनांक 10 जून को उनकी लाश, वो घर पे आए सुबह मंदिर से पूजा करके, और फिर यहाँ से दोबारा निकलते हैं दोपहर के समय में, कहते हैं कि कुछ सामान लेके आ रहा हूँ, और यहाँ से वो निकले और निकल के गायब हो गए। शाम को उनकी पत्नी और उनकी माँ ने जाके थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई, और अगली सुबह 11 की सुबह पता चला कि भरौली पोखरे के आगे शमशान घाट पे, एक ऐसा शमशान घाट जहाँ पे कोई भी जीता जाता है इंसान रात में जाना नहीं पसंद करेगा, उस जगह पे उनकी लाश बरामद हुई है। लोगों ने जब जाके देखा तो भाई उनकी लाश। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने आज सोमवार को एसपी चुनाराम जाट के साथ शहर में भारी बारिश के चलते जल भराव और निकासी व्यवस्था को लेकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का ट्रैक्टर से दौरा कर हालातों का जायजा लिया। मानसून में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर मंत्री ने आज सुबह रामदेव रोड, सिंधी कॉलोनी, जयनगर, शेखावत नगर, पुनियाता रोड, गांधी कॉलोनी, न्यू प्रताप नगर, मंडिया रोड सहित जल भराव के क्षेत्रों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने वहां के क्षेत्रवासियों से भी जानकारी ली और तुरंत समाधान के लिए संबंधित को निर्देश दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सावन के पहले सोमवार को आज जिले भर में धूम देखी जा रही है। प्रातः से ही पहले सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में अपार भीड़ पूजन करने पहुंची। शहरवासियों ने भोलेनाथ को पूजा अर्चना करने जल अर्पण कर जलाभिषेक किया। जिले के सबसे प्राचीन एवं ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर परिसर पर प्रातः से ही तेज बरसात के बीच भी सैकड़ों की तादाद में भीड़ देखी गई। सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। वहीं जिले के परशुराम महादेव ऐतिहासिक आहुआ गांव के कामेश्वर महादेव मंदिर पर भी आस्थाओं का जन सैलाब देखा गया। जिले वासियों ने शिवालयों में जाकर भोलेनाथ का जल अभिषेक किया और क्षेत्र में अमन और खुशहाली की कामना की। देर रात से हो रही तेज बरसात के बीच भी लोग शिवालय पहुंचे और सावन के पहले सोम को भोलेनाथ को पूजा अर्चना कर दूध एवं दही से भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले में कल रात से हो रही तेज और मूसलाधार बरसात कहीं राहत तो कहीं कहर बनकर टूटी। जिला मुख्यालय की 3 दर्जन से अधिक कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी और पुनाइता रोड कॉलोनी में लोगों ने मकानों की छतों के ऊपर बैठकर रात बिताई। जिला मुख्यालय के अनेक निचली बस्तियों में पानी का भराव हो चुका। जिले की समस्त नदियां उफान पर है। मारवा जंक्शन क्षेत्र में भी भारी बरसात का दौर जारी है और अनेक नदियां उफान पर है। वहीं तेज बरसात के चलते पाली 72 फीट बालाजी के निकट एवं रेलवे स्टेशन के निकट रेल पटरियां भी पानी में डूब गई। इस कारण अनेक ट्रेनों को कई घंटे तक स्टेशनों पर रोका गया। मौसम विभाग द्वारा पाली को रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और आगामी 3 दिन में भारी से अति भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। जिला प्रशासन एवं उपखंड प्रशासन द्वारा जिलेवासियों को नदी क्षेत्र से दूर रहने की हिदायत अपील की जा रही है। मारवा जंक्शन की नरसिंहपुरा नदी में पानी का तेज बहाव आ जाने से उपखंड प्रशासन द्वारा मारवा जंक्शन और भूज सड़क मार्ग आवागमन को बैरिकेड लगाकर रोका गया। तो वहीं मारवा जंक्शन के जोगड़ावास, चिरपटिया, कंटालिया एवं फुलाद बांध में भी लगातार पानी की आवक हो रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने सोमवार को जिला कलेक्टर कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। जिले में भारी बारिश के चलते अधिकारी कर्मचारियों को जहां भराव है वहां जल निकासी व अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए। जिला कलेक्टर मंत्री ने कहा कि अब तक शहर में लगभग 7 इंच बरसात हुई है, जिससे जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए टीमें गठित की जाकर जिनमें यूआईटी, जल संसाधन विभाग, नगर निगम सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को जल निकासी के लिए तुरंत समुचित प्रयास कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी अधिकारियों को फील्ड में घूमने एवं स्थिति पर पैनी नजर रखने और आवश्यकता अनुसार आवश्यक व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने बिजली विभाग को विद्युत सप्लाई व किसी भी घर, संस्थान और स्थान से करंट आने की सूचना मिलने पर बिना देरी के निदान कार्य करने के लिए कहा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले में कार्यरत डॉक्टर्स को अस्पताल में रहने व मुख्यालय नहीं छोड़ने के लिए पाबंद करने एवं साथ ही सभी अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने व यथासंभव मदद करने के लिए तत्पर रहने के लिए सख्त निर्देश दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आहोर विधायक जगन सिंह राजपुरोहित ने गुरुवार को माधोपुरा मुख्य मार्ग का निरीक्षण कर सड़क की दुर्दशा पूर्व ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई थी, लेकिन उचित ड्रेनेज व्यवस्था के अभाव और जल निकासी में कमी के चलते कुछ ही समय में सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। निरीक्षण के दौरान विधायक राजपुरोहित ने क्षेत्रीय उपखंड अधिकारी आहोर एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता से चर्चा कर पूरे प्रकरण की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भविष्य में सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाले मटेरियल का उपयोग होना चाहिए ताकि सड़क लंबे समय तक टिकाऊ रहे और नागरिकों को बार बार परेशानी का सामना न करना पड़े। विधायक राजपुरोहित ने बताया कि आहोर जोधपुर चौराहे से माधोपुरा तक का मुख्य मार्ग अब सीसी रोड के रूप में पुनः निर्मित किया जाएगा, जिसका कार्य बहुत जल्द शुरू करवाया जाएगा। इस दौरान आमजन की समस्याएं सुनते हुए विधायक ने उन्हें भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की विकास योजनाओं को लेकर वे सदैव तत्पर हैं और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन की अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान के मिनी कश्मीर नाम से विख्यात गोरम घाट इस समय पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। प्रदेश के कोने कोने से पर्यटक ऐतिहासिक मीटर गेज रेलवे लाइन का लुत्फ उठाने एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल गोरम घाट का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। गोरम घाट का भीलबेरी जोंग मंडी झरना पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है, तो वहीं अंग्रेजों के समय से बना हुआ सर्पिला आकार का रेलवे मीटर ट्रैक एवं ऐतिहासिक विशाल पुल पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। प्रदेश के एकमात्र मीटर गेज रेलवे लाइन पर गोरम घाट इस समय सावन भादो मास में पर्यटकों की अपार भीड़ पहुंच रही है। जिला प्रशासन एवं उपखंड प्रशासन द्वारा पर्यटकों को झरने के डूब क्षेत्र से दूर रहने की अपील की जा रही है। रेल प्रशासन द्वारा इस मीटर गेज रेलवे लाइन पर हेरिटेज एक्सप्रेस ट्रेन एवं मीटर गेज सवारी गाड़ी का संचालन किया जा रहा है, जिसमें हजारों भीड़ पहुंच रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। प्रदेश में मानसून सक्रिय, पाली में बाढ़ के हालात, लेकिन जिले के अंतिम शोर जवाई बांध और सेई बांध कैचमेंट एरिया अरावली रेंज में बरसात की भारी कमी होने से मात्र बूंदाबांदी ही हो रही है। बरसात के कारण अब पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जल स्रोत जवाई बांध का साथ निभाने वाले हितैषी सेई बांध के गेज में भी कमी आने लगी है, जिसमें सेई बांध में सावन के पहले सोमवार को मात्र 3 मीटर बचा पानी है। वहीं पानी कछुआ चाल से टनल के जरिए जवाई बांध तक पहुंच रहा है, जो ना के बराबर है। जबकि बीती रात्रि से लेकर अब तक जिले भर में मानसून की अच्छी बारिश से पाली में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। पिछले 24 घंटे में जवाई बांध सुमेरपुर तकतगढ़ में 13 mm बरसात हुई दर्ज। सोमवार सुबह 8 बजे जवाई बांध का गेज 21.55 फीट के साथ 1317.55 MCFT पानी उपलब्ध है। क्षेत्र में अब तक कुल 200 mm बरसात ही दर्ज है। जल संसाधन विभाग जवाई नहर खंड सुमेरपुर के सहायक अभियंता अक्षय कुमावत एवं कनिष्ठ अभियंता अशोक पुनिया ने बताया कि 5-6 जुलाई को सिरोही और उदयपुर जिले के सीमांत की अरावली रेंज में अच्छी बारिश के कारण सेई बांध में पानी की आवक को देखते हुए और सेई टनल के आउटलेट से जवाई बांध तक की नदी के पूर्ण सैचुरेशन को देखते हुए जल संसाधन विभाग सुमेरपुर एवं पिंडवाड़ा के अधिकारियों की मौजूदगी में 7 जुलाई 2025 को सेई बांध टनल के गेट शाम को 4:15 बजे खोले गए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्रावण माह की प्रथम को श्री दक्षिणमुखी बालाजी मंदिर हाथोज धाम कालवाड़ रोड स्थित महाकालेश्वर मंदिर में राजस्थान सरकार के उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने हाथोज धाम पीठाधीश्वर स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज के सानिध्य में बाबा महाकाल का रुद्राभिषेक किया। आज मंत्री के बिश्नोई ने हाथोज धाम पहुंचकर श्री दक्षिणमुखी बालाजी के दर्शन किए और
स्वामी बालक मुकुंदाचार्य महाराज का आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात आचार्य गोविंद नारायण भातुरा द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चार से अभिषेक संपन्न कराया। मंत्री के बिश्नोई ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मौसम विभाग द्वारा क्षेत्र में दी गई तेज बरसात की चेतावनी सत्य साबित हुई और क्षेत्र के उपखंड मुख्यालय सहित अरावली से सटे सभी क्षेत्रों में देर रात्रि से तेज बरसात हो रही है। तेज बरसात के चलते क्षेत्र की अनेक नदियों में पानी का बहाव देखने को मिला। जोजावर के पास मगरा क्षेत्र से निकलने वाली भटिया नदी उफान पर है। अनेक गांवों का संपर्क टूट चुका है। ये नदी पूरे वेज के साथ प्रवाहित हो रही। क्षेत्र की नरसिंहपुरा नदी और खारची नदी भी इनमें भी पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है। तेज बरसात के चलते क्षेत्र का सबसे बड़ा आउवा का कुंडल सरोवर तालाब में लगातार पानी की आवक हो रही है। तेज बरसात के चलते अनेक निजी संस्थाओं ने विद्यालय में आज अवकाश की घोषणा की, तो वहीं मारवाड़ की निचली बस्तियों भी तेज बरसात के चलते पानी का भराव हो गया एवं रहवासी ग्रामीणों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही। उपखंड मुख्यालय का आउवा रोड, मुख्य बस स्टैंड को, पंचायत समिति रोड, अस्पताल सहित राजकीय कार्यालय में भी पानी का भराव हो गया। मौसम विभाग द्वारा आगामी 3 दिनों तक उपखंड क्षेत्र के अनेक क्षेत्रों में भारी और अति भारी बरसात और कहीं-कहीं बहुत भारी बरसात की संभावना जताई है। तेज बरसात के चलते उपखंड अधिकारी द्वारा नदी क्षेत्र से ग्रामीणों को दूर रहने की अपील की। देर रात से समूचे मारवाड़ के सभी क्षेत्रों में भारी बरसात देखी जा रही। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पानियाली बजूनिया हल्दू क्षेत्र में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सियासी माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। इसी कड़ी में क्षेत्र की जानी मानी समाज सेवी श्रीमती राधा सुयाल ने क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। राधा सुयाल लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़ रही हैं। जुड़ी रही हैं और क्षेत्र में उनकी साफ सुथरी छवि को देखते हुए ग्रामीणों में उनकी उम्मीदवारी को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। राधा सुयाल ने अपने समर्थकों के साथ बैठक कर अपनी रणनीति साझा की। पति घनश्याम सुयाल ने कहा कि अगर जनता ने उनकी पत्नी को आशीर्वाद दिया तो वे पानियाली बजूनिया हल्दू क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने सड़क, पानी, साफ सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को अपनी प्राथमिकता में बताया। उनका मानना है कि पंचायत स्तर पर मौजूद नेतृत्व से ही असली विकास संभव है। प्रतिक्रिया मिली है, सबका सपोर्ट हमें मिल रहा है, इसलिए हम इस फील्ड में आए हैं। आपने क्या सोचा? मैम इस बार लेडी सीट आई थी तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, वो सामाजिक कार्य करते रहते हैं मैम, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आ गया हूँ, लेडी सीट है तो इसलिए मैं आ गया हूँ। तो महिलाओं, हाँ जी मैम, गाँव के लिए एक महिला होने के नाते मैं उनके लिए उनकी प्रॉब्लम्स जान सकती हूँ ना मैम। जो थोड़ा अब ये है कि उनकी जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं उनको उनका स्वरोजगार दिला सकती हूँ मैम, जितना मुझसे होगा वो मैं कर सकती हूँ लोगों के लिए। बहुत अच्छा चल रहा है, हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें पॉजिटिव ही मिल रहा है सब जगह जी। देखिए, आम आदमी की जो ज़रूरतें होती हैं वो होती हैं प्राथमिकता के अनुसार रोटी, कपड़ा और मकान। जब वो मकान में जाता है उसे मकान तक जाने के लिए सड़क, बिजली, पानी, यदि वोल्टेज कम है तो नया ट्रांसफार्मर। उसके अलावा जो महिलाएं हैं उनके स्वरोजगार के लिए समूह और कई अन्य सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। जो लोग वंचित हैं या लाभ से दूर हैं या समाज के अंतिम छोर पे अभी खड़े हैं, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का जो कार्य है वो हम करेंगे। दूसरा, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारे गांव के लोगों की, क्योंकि हम ग्रामीण तो हर समस्या को समझते हैं। मैं बूथ अध्यक्ष यहाँ रहा हूँ, भाजपा की हमारी सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी अनेकानेक नीतियाँ जो हमारी मुख्यमंत्री धामी जी की डबल इंजन सरकार है, तो केंद्र से जो पोषित योजनाएं हैं, ऊपर से जो राज्य से पोषित पालित योजनाएं हैं, उन सब का लाभ भी अगर हमारी जनता को मिल जाए तो उससे भी पूरे समाज में एक परिवर्तन और एक रचनात्मक सृजनात्मक जो क्षमता है जिससे आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है, उसमें निरंतर वृद्धि होगी। अतएव केवल इतना काम कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। बाकी बिजली, पानी और जो सड़क है उस
उसके अलावा जो आपका ट्रांसफार्मर से लाइट का फ्लिपमेंट है ताकि लो वोल्टेज रहती है, प्लस जो जंगली जानवर हैं, आपने बीच में सुना होगा कि 6 लोगों को इसी बेल्ट जो ये सामने दिख रही है यहाँ से बाघ ने अपना शिकार बनाया था। तो यहाँ सोलर फेंसिंग, आसपास के हमारे